मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अशरफ सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज़। हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा भौचाल आया जो शायद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात अगर की जाए तो कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष वर्तमान सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता कर दी। मामला बहुत पुराना है। 5 साल पहले मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर पूर्णानंद मोदी ने कोर्ट में आवेदन किया था, मानहानि का दावा ठोका था, जिसको लेकर सिविल कोर्ट में मामला चलता रहा और 16 मार्च को सिविल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। इस बीच राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए, बहुत सारे बयान आए जिसको लेकर लोकसभा से लेकर बाहर विरोध करते रहे। कह सकते हैं 16 मार्च के बाद 23 मार्च को सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई। लोक अधिनियम के तहत अगर बात की जाए तो किसी भी विधायक या एमपी को अगर 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी सज़ा खत्म हो जाती है। ये मामला पहला नहीं रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता मसूद आजम खां, अब्दुल्ला आजम, कुलदीप सेंगर, रमाकांत यादव जैसे कई नेताओं की सज़ा जा चुकी है। राहुल गांधी बड़ा चेहरा है और कहें तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा कदम गम व गुस्सा कार्यकर्ताओं में है। कल जैसे ही खबर बाहर आई, कांग्रेस में उबाल आया, अमेठी में आगजनी की गई और बात अगर की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हर जगहों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। हम मौजूद हैं इस वक्त बस्ती जनपद पे, जहां कांग्रेसी अपने नेता को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी की सज़ा खत्म कर दी गई, कांग्रेस किस तरह इसको देखती है? ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। जब कोर्ट ने उनको 30 दिन का समय दिया था तो इतनी जल्दबाजी, द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होकर के ये जल्दबाजी की गई, जिसका हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। पूरे देशवासियों में इसका रोष है और इस कार्रवाई का हम लोग विरोध करते हैं कि जबकि कोर्ट ने अभी 30 दिन का समय दिया था, उसके पहले अभी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। आपने कहा कोर्ट ने मौके पे जमानत दे दी और 30 दिन का वक्त दिया कि इसके खिलाफ आप जा सकते हैं। इससे पहले कई नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी 24 घंटे के अंदर उनकी सज़ा ख़त्म कर ली गई थी। आजम खां का भी मामला ऐसा हुआ, रमाकांत यादव के लिए भी यही किया गया। तब इतना उबाल देश में नहीं है जितना राहुल गांधी के लिए। ऐसा क्यों? आपने जिन जिन लोगों का नाम जुड़ाया, निश्चित तौर पे सब लोग सत्ता के विरोधी दल के लोग हैं और विरोधी दल के नेताओं के साथ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा देश जान रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी में एक से एक लोग जहर बोलने वाले हैं, जिससे पूरे देश में आग लग जाता है और किसी को पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, किसी का सर कलम करने की बात की जाती है, तब ये हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आता है। इस पे कार्रवाई नहीं होती है। आप जानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता कपिल मिश्रा ने पूरे दिल्ली में आग लगा दिया अपने बयान पे और सीधे सीधे वो दंगाइयों की तरह कार्य करते दिखे गए। उनके बयानों को देखा आपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, जिनका लड़का दिन दहाड़े किसानों के ऊपर गाड़ियां चला देता है, लेकिन वो टेनी का लड़का है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का लड़का है, तो और सीधे सीधे मंत्री जी को बचाया जाता है और आपने देखा होगा कोई कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है। और तमाम नेताओं का नाम लिया कि जब उनकी सदस्यता गई तो इतना उबाल नहीं आया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता गई है, वो बीजेपी की डर है। बीजेपी सबसे ज़्यादा अगर जो इस समय देश में डर रही है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से डर रही है। उनको लगता है कि अगर जो हम इनकी आवाज़ को दबा ले जाएंगे, संसद में इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो जो जेपीसी की मांग, जो अडानी अंबानी का मुद्दा उठ रहा है, वो कहीं ना कहीं संसद में कमज़ोर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके से कभी हिंदू कार्ड पर, कभी मंदिर के कार्ड पर लोगों को एक बार फिर गुमराह करके 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जेपीसी की मांग करते हैं, अडानी अंबानी की मुद्दे की बात करते हैं और यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुभ रही है। और आज आपने देखा होगा पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और इनके नेता आज भी जातियों के राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। ये कह रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल को लगा रहे हैं, जेपी नड्डा को लगा रहे हैं, अनुराग ठाकुर को लगा रहे हैं। अरे जात की लड़ाई नहीं है,
जातियों से यहाँ हमको कुछ लेना देना नहीं है। अगर जो चोर किसी ने कहा है तो वो किसी समाज के लोगों को, पार्टिकुलर एक व्यक्ति को कहा है, सारे समाज के लोगों को नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को, हर राजनीति को जाति और धर्म से जोड़ने का काम करती है। उनके पाप का अंत आने वाला है और जनता 2024 में उनकी विदाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं ये गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। भ्रष्टाचार को लेकर, जाति और धर्म की अलगाववाद को लेकर के बीजेपी डरी हुई है और ये आश्चर्यजनक रूप से जिस तरह राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के डर को प्रदर्शित करती है। और निश्चित रूप से आने वाले 2024 में जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी जाएगी और सारे विपक्षी दल जाएंगे। ये पूरे देश को राहुल गांधी के माध्यम से डराने का काम बीजेपी ने किया है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जो भी इस निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन करना होगा, शांति तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए हैं। राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा हो गया है देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को कायम करने के लिए, और अडानी अंबानी का जो पूरे देश में मुद्दा चल रहा है उस पर जनता का ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी की षड्यंत्र के तहत सदस्यता खत्म की गई है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम उदाहरण हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं जो तमाम जघन्य अपराधों में संलिप्त हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी चूँकि देश के चेहरा हैं और नरेंद्र मोदी को सिर्फ राहुल गांधी से खतरा है, इसलिए वो डर की वजह से लोकतंत्र की हत्या किए हैं। देशियों में गम व गुस्सा है। कह सकते हैं कि जब से ये मामला सामने आया है तब से लेकर विपक्ष एक हो गया है। कल मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी से सरकारें डर गई हैं। कह सकते हैं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सियासत में कुछ नए करवट आएंगे, कुछ नई रणनीतियाँ बनेगी, कुछ नए दोस्त बनेंगे और कुछ नई सियासत पैदा होगी, क्योंकि राहुल गांधी की सत्या जाना समझ सकते हैं कांग्रेस के लिए और देश की राजनीति के लिए कितनी बड़ी घटना है। और इस घटना को किस तरह कांग्रेस जो सरकार के तहत मनाई जा रही है, अगर बात की जाए तो प्रमोद तिवारी ने आज यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी के लिए अलग कानून बनना चाहिए। बहुत सारे बयान आना शुरू हो गए और आज कांग्रेस की बैठक है। बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कांग्रेस उस मुद्दे को किस तरह भुनाने का प्रयास करेगी और किस तरह अपने नेता के लड़ाई लड़ेगी, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की सत्या लोकसभा से खत्म हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़ के।